अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य जुड़े हुए टॉपिक हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें समायोजन की इसमें आती है, मानसिक स्वास्थ्य समायोजन में आते हैं। ये रिलेवेंट टॉपिक है। प्रश्न 1% जरूर आएगा यहां से। मेंटल हेल्थ आज का सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। आने वाले वर्षों में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाएगा ये, क्योंकि आज हर घर में मेंटल हेल्थ खराब है। आप सबका भी मेंटल हेल्थ खराब है। आप में सब में कोई ना कोई एक मनोरोग है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसमें मनोरोग नहीं है, हर में है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो आने वाला जो समय होगा ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। जिसने मेंटल हेल्थ को बरकरार रख लिया वो बहुत खुश व्यक्ति हो। खुश तो कोई है ही नहीं आज के टाइम। आप किसी से भी मिल लेना, बड़े से बड़े पैसे वाले से मिल लेना और सबसे गरीब आदमी से मिल लेना, खुश नहीं है। जी रहे हैं, बस काट रहे हैं। नौकरी लगा आदमी वही भाव है, बिना नौकरी लगा भी वही स्थिति है, पैसे वाले की भी वही स्थिति है, गरीब की भी वही स्थिति। गरीब ज्यादा मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छा है गरीब का। ये फुटपाथ पे रहते हैं, उनका मेंटल हेल्थ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फिर कह रहा हूं, वो छोटी छोटी खुशियों को तलाशते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? छोटी सी चीज से बहुत खुश होते हैं। और मेंटल हेल्थ इसी बात को व्यक्त करता है कि आप कितने खुश रहते हो। खुश तो अपन है ही नहीं, रहना ही भूल गए, हमारे आदतें ही नहीं रही अब खुश रहने वाले। हम छोटी छोटी बातों पे तनाव लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो बनाने वाला था, मेंटल हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट को लेके आने वाला था, उस आदमी ने खुद सुसाइड किया। वो 9वीं मंजिल से कूदा था। ये बच गया। ये तो 9वीं मंजिल से कूदा और ये बच गया, और इसी ने मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया। इससे बाद में पता लगा यार, जीवन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मरने के लिए थोड़ी मिला है। फिर इसने कितना बड़ा आंदोलन बनाया, सोच के देखिए। आज मेंटल हेल्थ पे कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं। मेंटल हेल्थ से प्रेरित होकर तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन बना। आज कितना बड़ा आंदोलन बनाया है, तो उस आदमी ने बनाया है जो खुद मेंटल अस्वस्थ था, जिसने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसी इंसान इसका प्रतिपादक बना, क्योंकि उससे ज्यादा कौन जान सकता है कि मानसिक अस्वस्थता क्या होती है और ये आदमी को कैसे डैमेज करती है। कि आदमी नहीं सोचता कि मैं 9वीं मंजिल से कूदूंगा कितना दर्द होगा, भूल जाता है। उसे लगता है छुटकारा पाओ यार इस बकवास जीवन से। तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा विषय है, और सच में इसको बनाए रखना बहुत बड़ी चैलेंज होगा आने वाले टाइम में। यदि आप ये सोचते हैं कि नौकरी और पैसे से मेंटल हेल्थ बनाया जा सकता है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेंटल हेल्थ वही व्यक्ति बना सकता है जो बहुत साइकोलॉजिकल पर्सन बन गया। मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैं भी कंप्लीट नहीं बन सकता, मेरे भी बहुत कमियां हैं। पॉसिबल ही नहीं है चीजें। अपन छोटी छोटी बात से आहत हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ जिसमें होगा वो फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। वो बड़ी जिंदगी जिएगा, बिंदास जिंदगी जिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उलझनों में नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या सोच रहा है, सोचने दे यार, मैं तो जीऊंगा, जी भर के जीऊंगा मैं। ये कॉन्सेप्ट होता है उसका। तो जो परवाह नहीं करेगा, इसका मतलब वो मानसिक स्वास्थ्य। अपन परवाह करने वाले लोग, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। छोटी सी बात से दिमाग खराब हो जाता है। तो लिखो इसके प्रतिपादक कौन है। CWBR। सी ग्रेड फर्स्ट में जस्ट अभी आया है, इससे पहले सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड सब में आया हुआ है। 1908 में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किताब का नाम था ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये किताब का नाम है इसका।
C.W. बियर्स, 1908। पुस्तक का नाम लिख लो, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। किसकी किताब है ये? C.W. बियर्स, 1908 में। किताब का नाम क्या है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम भी एग्जाम में आया हुआ है, प्रतिपादक भी एग्जाम में आए हुए हैं। कब दिया? 1908, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। लिख लिया? ये तो बेसिक प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है, कम आता है। इस बार ग्रेड फर्स्ट के एक पेपर में ये प्रश्न आया था कि इसके प्रतिपादक कौन है। मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन किसने चलाया था? तो लिख लो, मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन डोराथिया डिक्स ने चलाया था। ये टीचर थी, महिला शिक्षिका थी, डिक्स। मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन अमेरिका में डोराथिया डिक्स ने चलाया था। ये नहीं आया एग्जाम में, बस ऐसे लिखा रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन अमेरिका में डोराथिया डिक्स ने चलाया था। ये महिला टीचर थी। क्या आप मानते हैं कि महिलाओं में मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छा है पुरुष के बजाय? वो ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव थोड़ा। मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो लिख लो, विलियम स्विट्जर। विलियम स्विट्जर ने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले परिभाषित किया था। विलियम स्विट्जर ने मानसिक स्वास्थ्य को क्या किया था? सबसे पहले परिभाषित। विलियम स्विट्जर ने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले परिभाषित किया था। मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले क्या किया था? परिभाषित। डन, वेरी गुड। फिर लिखना आप, अमेरिका में मानसिक मनोरोग संघ की स्थापना। अमेरिका में मानसिक मनोरोग संघ की स्थापना। अमेरिका में मानसिक मनोरोग संघ की स्थापना 1908 में हुई। अमेरिका में मानसिक मनोरोग संघ की स्थापना 1908 में हुई। मानसिक मनोरोग संघ की स्थापना कब हुई? 1908। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ये आया हुआ प्रश्न है विश्व वाला। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। लिख लिया? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी लिख लेना। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं मैं आपको। ये तो बेसिक है, इस पे प्रश्न आएगा तो प्रतिपादक आ जाएगा, किताब का नाम आ जाएगा। एक प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन वाला आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में, ये आ जाएगा। इस पे अधिकतर प्रश्न तो आते हैं परिभाषा, डेफिनेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, ये पॉजिटिव बिंदु है, रटना मत। बाकी समायोजित व्यक्ति और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विशेषता दोनों एक ही हैं। आप बिना पढ़े भी जाओगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये बहुत पूछा जाता है। बालक और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, इस पे 3-4 प्रश्न आए हुए हैं तो ये भी आपको देखना है।
और पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो, एक मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के अलावा प्रकृति और उद्देश्य, इससे भी तीन तीन चार चार प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रकृति उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है। और एक मानसिक रोग के बारे में पूछ लेगा। अब रोगों के बारे में नॉर्मली आरपीएससी में प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, रेयर चांस है प्रश्न आता है। लेकिन इस बार जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हुआ है उसमें दो प्रश्न आए हैं। एक तो विरुचि चिकित्सा, जो मैंने पहले वाले बच्चों को भी पढ़ाई थी, किताब में भी डाल रखी है, फ्लडिंग आंवला वन विरुचि चिकित्सा, एक तो उस पर प्रश्न आया है। और एक नया ही प्रश्न पूछा गया था, मानस असंगति क्या है, ये पहली बार ही नया प्रश्न पूछा है। तो लेवल आएगा तो पूछ लेगा आपसे। बाकी मेन जो एग्जाम पैटर्न है वो ये यही है, इन्हीं से 99% प्रश्न आता है। विशेषताएं, कारक, प्रकृति, उद्देश्य, और ज़्यादा लास्ट में जाए तो मानसिक रोगों के बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए आपको। लिखो, पहला जो परिभाषा लिखो थे, परिभाषा इंपॉर्टेंट, परिभाषाओं पे बहुत प्रश्न आया। पहली परिभाषा लिखो करो एंड करो के अनुसार, ये आई हुई है, देख लेना। करो एंड करो के अनुसार लिखो, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण तथा मानव संबंधों से, दो वर्ड याद रखना, मानव कल्याण और मानव संबंध। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण व मानव संबंधों से, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण तथा मानव संबंधों से। ठीक है, हो गई पहली परिभाषा। 2 नंबर पे स्किनर, ये आई नहीं है, बस मैं लिखा रहा हूं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कितने डेफिनेशन आ जाए इस पे, इसलिए लिखा रहा हूं। स्किनर, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समग्र मानव संबंधों के विकास से है। बस इतना ही वर्ड जोड़ देना, समग्र मानव संबंध। वो ऊपर वाला केवल मानव संबंध है, इसमें क्या आ गया, समग्र, होल ह्यूमन रिलेशनशिप, समग्र मानव संबंधों के विकास से। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समग्र मानव संबंधों के विकास से। किसने कहा है, स्किनर। दो परिभाषाएं लिखाई हैं, स्किनर आई नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पढ़ के जाने हैं। तीसरी जेम्स ड्रेवर, ये 2 बार आ गई, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसका संरक्षण करना है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा इसके नियमों की खोज करना। ये नियमों की, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य की खोज करना तथा इसका संरक्षण करना, नियमों की खोज करना और संरक्षण करना, ये 2 वर्ड याद रखना। लेडेल, ये भी 2-3 बार आई हुई है, लेडेल। लेडेल,
वास्तविकता के धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर, किसके धरातल पे? वास्तविकता, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य रियलिटी लेवल पे, कल्पना में विश्वास नहीं रखता है। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से, वास्तविकता के धरातल पर, तो एक वर्ड याद कर लेना आप, वास्तविकता का धरातल। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता क्या है? मानसिक स्वास्थ्य, मतलब सच्चाई में विश्वास रखो, आप अपने आप को स्वीकार करो। मेंटल हेल्थ कहता है कि अपने आप को नकारो मत, आप में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको स्वीकार कर लो, आप मानसिक स्वस्थ हो जाओगे। क्या मेरे में सर ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक दबाओगे वो प्रॉब्लम्स बड़ी होंगे। दबाओ मत चीजों को, एक्सप्रेस करो कि यार ये प्रॉब्लम्स है सर, हेल्प, और उसका इलाज हो जाएगा। दबाओगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ये आई हुई है, देख लेना ना। फिर हेडफील्ड, ये बहुत बार आई हुई है हेडफील्ड। इसकी परिभाषा के दो अर्थ निकलते हैं, वो दूसरा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एक प्रश्न बहुत बार आता है हेडफील्ड। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व की, बहुत बार आती है परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण वह संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करती है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण वह संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करती है। दो वर्ड याद रखना आप तो, सामंजस्यपूर्ण वह संतुलित क्रिया अवस्था। सामंजस्यपूर्ण व संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करती है। ये आई हुई परिभाषाएं हैं। अब दो परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं मैं एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक में परिभाषाएं ज्यादा आती हैं, तो मैं सोच रहा हूं लिखा देता हूं। कॉलसेनिक, कॉलसेनिक मानसिक स्वास्थ्य नियमों का वह समूह है, मानसिक स्वास्थ्य नियमों का वह समूह है मानसिक स्वास्थ्य नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को स्वयं के साथ रहने, जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ रहने, मानसिक स्वास्थ्य नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ रहने के योग्य बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ रहने के लिए क्या बनाता है? योग्य बनाता है, योग्य बनाता है। ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे सब पढ़ के जाना। और एक फ्रेंडसन की लिखना, फ्रेंडसन, फ्रेंडसन मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम से घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम से घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम से क्या है? घनिष्ठ संबंध, यानी अधिगम और मेंटल हेल्थ जुड़े हुए हैं। तुम जिस दिन खुश रहोगे ना, उस दिन देखना तुम्हारा लर्निंग कितना अच्छा होता है। जिस दिन तुम दुखी रहोगे ना, उस दिन देखना तुम्हारा लर्निंग कितना होता है। होगा ही नहीं। लर्निंग डिपेंड करता है खुशी पे, इसलिए खुश रहना मतलब तुम्हारे परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर देगा। इसलिए कोशिश किया करो कि खुश रहो। अब खुशी को तलाश लिया करो।
जरूरी थोड़ी है कि कहीं अपन खुशी के लिए बंधे हुए हैं कि उसी आदमी से खुशी मिलेगी, नहीं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशो आप, छोटी छोटी चीजों में, फिर बहुत अच्छी जिंदगी जीने लग जाओगे। आपको लगेगा ही नहीं यार लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके हैं। छोटी छोटी खुशियां सर्च करो, जहां भी आपको मिलती है वहीं सर्च कर लो, जहां भी मिले, बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे लर्निंग बढ़ जाएगा आपका। दो परिभाषाएं और लिखाता हूं। कुप्पू स्वामी, कुप्पू स्वामी, कुप्पू वो ये पप्पू जाए कोई है वो, कुप्पू स्वामी। मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन में नियम, मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन में नियम, महत्वाकांक्षाएं, दैनिक जीवन में नियम, महत्वाकांक्षाएं तथा आदर्शों में, दैनिक जीवन में नियम, महत्वाकांक्षाएं व आदर्शों में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। आदर्शों में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। आदर्शों में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। लिख लिया। एक अंतिम परिभाषा, आप देखो थारे याद नहीं होने तो ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे तो कोशिश करना कि देख लो ना, बाकी बच्चे जो आई हुई परिभाषा वो देख लेना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लिख लो, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति को नहीं, अब जैसे मेरे याद हैं तो आपके भी याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होंगे। दिल से पढ़ना, जो चीज दिल से की जाती है ना वो याद रहती है। हर चीज में दिल लगाया करो, मजा आएगा आपको। लिखो, विश्व मानसिक स्वास्थ्य रोगों की अनुपस्थिति को नहीं, हाँ शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति को नहीं, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति को नहीं, अपितु शारीरिक मानसिक सामाजिक कुशलता को व्यक्त करता है। अपितु शारीरिक मानसिक व सामाजिक कुशलता को व्यक्त करता है। अपितु शारीरिक मानसिक व सामाजिक कुशलता को व्यक्त करता है। देखो मैंने रिस्क से बचने के लिए लिखाई है इतनी परिभाषाएं, बट बाकी आप स्मार्ट स्टडी करना चाह रहे हो तो आई हुई परिभाषा देख लेना। इसका जो पहला बिंदु है वो है इसकी प्रकृति या विशेषताएं। टोटल 4 प्रश्न आए हैं और टोटल 5 ही लाइन है, उसमें से 4 प्रश्न आए। प्रकृति या विशेषता, मेंटल हेल्थ की प्रकृति क्या है। 2 बार यह प्रश्न आया है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थिर अवधारणा है, सहमत हैं आप, यस या नो, बताएं। अरे स्थिर कैसे हो सकता है, मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है। मेरा भी सही लग रहा है, हो सकता है 10 मिनट बाद में खराब हो जाए, आपका भी खराब हो सकता है 5 मिनट बाद में सही हो जाए। ये बदलता रहता है, गतिशील है, डायनेमिक है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, कभी भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है और कभी भी आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। वो तो परिस्थिति जानियो, एक आदमी थारी लाइफ में 10 मिनट बाद में नेगेटिव मिल जाए, टेक्शिया भिड़ थे, खराब होगा ले 2 मिनट लगी, यहां से निकलते समय भिड़ जाओ किसी से, कभी भी हो सकता है भाई। मेंटल हेल्थ तो ये है कि जो किसी भी समय कोई भी आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करके जा सकता है,
और आज यही तो हो रहा है, हर कोई दूसरे के खराब कर रहा है, मजा आ रहा है लोगों में मानसिक स्वास्थ्य जिसका खराब है वो दूसरे को खराब करने की कोशिश करता है, उसका तनाव दूर होता है उससे। वो चार लोगों का टेंशन देते रहे, मैंने खुशी आ गया, चार ने तो गाल दिया गया है, मजा आ रहा है समझ रहे हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वैकेंसियां बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, बढ़ो मत से, बोलता रहो, क्या फर्क पड़ा था, इससे पॉजिटिविटी रहे, बढ़ से बढ़ से बढ़ से। मैं कहती हूँ खराब हो गई तो नहीं बढ़ेंगी तो अल्ले सर अब वाले अब रोता हंडर बार गालता हंडर वाले। इसलिए कोशिश ये करो कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, हो सकता है कि क्या पता पूरे चांस है बढ़ जाएंगे, तो पॉजिटिव ही बोलो, तो कोशिश हो। लिखो, मानसिक स्वास्थ्य गतिशील अवधारणा है, पहली विशेषता इंपॉर्टेंट। कौन सी अवधारणा है? गतिशील। इंपॉर्टेंट है, बदल, समझ में आ गया ना, गतिशील का मतलब बदलता रहता है, कभी ये सही कभी गलत। मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मकता से जुड़ी हुई अवधारणा है, मतलब पॉजिटिविटी रहती है मेंटल हेल्थ जिसमें अच्छा होगा, वो नेगेटिव नहीं बोलेगा कभी भी। मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मकता से संबंधित अवधारणा है, समझ में आई ना बात। वो आदमी नेगेटिव बहुत कम बोले, इससे पता लगा लो कि मेंटल अच्छा है। जो आदमी नेगेटिव बोल बो करे, रोबो करे, अयो जागो भैया जागो, कुछ भी को नहीं हुआ, देख लीजिए चीज हो जाएंगी, हमेशा नेगेटिव सोचा है, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। सकारात्मकता संबंधित अवधारणा है। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणा है, यह भी आया हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ी अवधारणा है? शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब अरे फिजिकल हेल्थ जगह को बढ़िया उससे भी को मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक बढ़िया उससे। और थारो फिजिकल हेल्थ बढ़िया नहीं है ना, तो जो जान लगा ली, जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया हो ही कौन सके, दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए पहला जरूरी है कि थारो फिजिकल हेल्थ बढ़िया हो, फिजिकल बढ़िया उससे शरीर में बीमारी नहीं, उससे तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक सुधरसी थारो। ये तीन तो हैं पॉजिटिव विशेषताएं, ठीक है। अब परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो वो चौथी पांचवी छठी भी आती हैं, तो वो समझनी है। क्या मानसिक स्वास्थ्य नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा है? यस या नो? कि जो मेंटल रूप से स्वस्थ होगा वो नैतिक भी होगा? यस या नो? नहीं होगा भाई, कहां जरूरत है, कहां गारंटी है। मान लो थाने सुकून मिल रहे हो कोई और के सागे, और थारा मम्मी पापा नाराज हो रहे हैं, ओढ़ दो, थाने सुकून आ रहे हो ना, समाज कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको सुकून कहां मिल रहा है, आपको खुशी उसके साथ मिल रही है, जियो ना यार, वो करने दो उनको, क्या फर्क पड़ा, उनका काम है, उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। तुम यहां इनके लिए थोड़ी है जिंदगी में कि भाई मैं तन्ने भी सही रखूंगा, दादी ने भी सही रखूंगा, दादो जो है वो भी नाराज नहीं हो, नाना को गोद भी टालूंगा, तू भी नाराज नहीं हो जा, नानी भी नाराज नहीं हो जा, पापा भी नाराज हो जाए, मम्मी भी नाराज नहीं हो जा, चाचू भी नाराज नहीं हो जा, जी नहीं पाओगा थे जिंदगी का मैंने, थारो मेंटल हेल्थ खराब ही रहू। नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा को नहीं, थाने खुशी की चीज से मिल रही है, बड़े ते तलाश लोगा, समझ रहे हो ना। थाने खुशी झूठ बोल की मिल गई ना, तो बस झूठ थारे लिए बढ़िया है। नैतिकता तो कहती है गलत है भाई, झूठ क्यों बोला, इथिकली तो आपको गलत ठहराओगे आप, समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है, वो नैतिकता के खिलाफ भी व्यक्ति हो सकता है, उसका मेंटल हेल्थ नैतिकता से जुड़ा हुआ नहीं होता किसी का भी। तो नैतिक होगा, कई मोरल हो, कोई ज्ञान दे बहुत, ये नहीं करना वो नहीं करना, बाको मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहे, अंदर से फ्रस्ट्रेशन रहे, तनाव रहे, एंजाइटी रहे, बहुत ज्ञान दी, बहुत हमेशा सत्य बोले, झूठ नहीं बोलने, कभी गलत काम नहीं करते, लेकिन मेंटल हेल्थ खराब है। दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं, समांतर नहीं है, लिख लो। मानसिक स्वास्थ्य नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है, मतलब समझ में आई क्या बात है। दोनों अच्छा होना जरूरी को नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है। यानी वो नैतिक हो भी सकता है और जरूरी नहीं है कि वो नैतिक हो, आवश्यक नहीं। 4 नंबर पे,
मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिकता से सीधा संबंध नहीं है। आई बात समझ में? मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिकता से सीधा संबंध नहीं। क्या सहमत हैं आप? जो ज्यादा सामाजिक होता है वो मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। पता है क्यों? रिश्ते निभाएगा, हर चीज में ऐसे करेगा। मेंटल हेल्थ ये कह रहा है कि यार आपको खुशी मिल रही है, समझ रहे हो? आपको स्टेज प्रोग्राम करके खुशी मिल रही है, समाज कह रहा है कि गलत किया इसने। आपको पर्दा प्रथा को तोड़ के खुशी मिल रही है, तो आपके लिए पर्दा प्रथा को तोड़ना, घूंघट को छोड़ देना आपके लिए खुशी है, मेंटल हेल्थ का प्रतीक है। समाज तो कह रहा है गलत है। भाई कहां है दोनों का रिलेशन? आपको क्या खुशी मिल रही है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप तोड़ डालोगे हर चीज को। आप उस समाज के खिलाफ जाके लव मैरिज कर रहे हो, समाज तो विरोधी है उसका, गलत किया इसने, आपको खुशी मिल रही है उससे। समझ रहे हैं ना मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ है अपनी आजादी और अपनी खुशी की जिंदगी जीने की इच्छा को मेंटल हेल्थ। प्रतिबंध जहां है वहां मेंटल हेल्थ रह ही नहीं सकता भाई। इसलिए मेंटल हेल्थ खराब है हम सब लोगों का, क्योंकि हम प्रतिबंधित लोग हैं, स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, बंधे हुए हैं। अब ये अपनी समाज की संरचना ऐसी है कि अपने बंधा हुआ होना जरूरी भी है। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको तोड़ डालो, जंजीरों से निकल जाओ और फ्रीडम आजाद, वो एक अलग है। वो 10 साल बाद में क्या पता मैं ये बात बोल दूं, आज मैं बोलूंगा तो आज मुझे गलत साबित कर दिया जाएगा। बाकी दिल से तो मैं ये कह रहा हूं कि मेंटल हेल्थ बरकरार है तो आप आजाद पक्षी की तरह उड़ो। आपका मेंटल हेल्थ खराब ही नहीं, आपका मन कर रहा है, वहां घूम रहे हो, जा रहे हो, बहुत अच्छी जिंदगी है। आपका मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। आपके मेंटल हेल्थ से कई लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। आपके पापा का खराब, मम्मी का खराब, दादी का खराब, दादा को खराब, हो सकता है उनका खराब हो जाए। इसलिए अपन सोशल है, इसलिए अपन सोचते हैं मम्मी भी सही रहे, पापा भी सही रहे, सबका अच्छा रहे। अपन वो लोग हैं, अपन उस सोसाइटी से रिलेवेंट है, केवल हम अपनी नहीं सोच सकते। नेक्स्ट, समाज मानसिक स्वास्थ्य व कार्य कुशलता में सीधा संबंध नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य व कार्य कुशलता में सीधा संबंध नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य व कार्य कुशलता में क्या नहीं है? सीधा संबंध नहीं है। सही है? अरे थारो कार्य कुशल होना जरूरी को नहीं है मानसिक स्वास्थ्य मतलब। जो कार्य कुशल व्यक्ति हो मेंटल स्वास्थ्य तो जरूरी नहीं है। पागल आदमी है, बहुत गजब तरीके से मेहनत कर रहा, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो मेंटली क्या है? पागल है, फ्रस्ट्रेशन है उसमें। पागल आदमी ज्यादा मेहनत कर सकता है। तो कार्य कुशलता का मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल रूप से समझता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये पांचों बिंदु याद रखना। एक विशेषता और लिखा रहा हूं, वैसे अलग बिंदु बट इसी विशेषता में जोड़ रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य के तत्व में प्रश्न पूछ सकता है, मानसिक स्वास्थ्य तत्व क्या होते हैं? आपसे पूछ लेगा मानसिक स्वास्थ्य तत्व क्या 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 है, एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, क्या क्या होना चाहिए मेंटल हेल्थ में। पहली चीज होनी चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य के जो तत्व हैं उनमें पहला तत्व होगा शारीरिक स्वास्थ्य, लिख लो। मानसिक स्वास्थ्य के तत्व में शारीरिक स्वास्थ्य, कोमा संवेगात्मक स्वास्थ्य, इमोशनली बैलेंस होगा। शारीरिक स्वास्थ्य होता है इसका, संवेगात्मक होता है, कोमा मानसिक, कोमा मानसिक। मानसिक स्वास्थ्य के तत्व क्या क्या होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य इसमें शामिल है, संवेगात्मक शामिल है, मानसिक स्वयं शामिल है। चौथा, सकारात्मक रुचियां व अभिवृत्तियां, पॉजिटिव इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, सकारात्मक रुचियां व अभिवृत्तियां, सकारात्मक रुचियां व अभिवृत्तियां तथा सकारात्मक वातावरण शामिल होते हैं, तथा सकारात्मक वातावरण शामिल होते हैं। किसमें? ये प्रकृति और तत्व यहां कंप्लीट होते हैं। तीसरा बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य।
उद्देश्य देखो 5 हैं, 3 पे प्रश्न आते हैं। निरोधात्मक क्या होते हैं, संरक्षणात्मक क्या होते हैं, उपचारात्मक क्या होते हैं। प्रिवेंटिव, प्रिजर्वेटिव और क्यूरेटिव, ये 3 समझ लीजिए। निरोधात्मक उद्देश्य वो होते हैं कि आपको मानसिक रोगी बनने से पहले मानसिक रोगों को रोक देना। पहले ही आप ऐसा दरवाजा खड़ा कर दो कि आपके अंदर बीमारियां प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, निरोधात्मक। क्या बोलते हैं, निरोधात्मक, मतलब प्रिवेंटिव। पहला उद्देश्य यही है निरोधात्मक। दूसरा होता है संरक्षणात्मक। इसमें क्या करते हो आप, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए कैसे रखना है उसकी विधियां इसमें आएंगी। तो बनाए रखने के लिए क्या करोगे, पॉजिटिविटी का विकास, सकारात्मक संवेगों का विकास, अंतर संबंध बहुत अच्छे होना, यह है संरक्षणात्मक, प्रिजर्वेटिव। और तीसरा होता है उपचारात्मक। इसके अंतर्गत क्या करोगे, जो बीमारियां आपके अंतर्गत आ गई उनको आप काउंसलिंग करवाओगे, दवाइयां लोगे, निर्देशन लोगे, परामर्श करोगे, वो सब तरीके किस में आएंगे, उपचार। 3 पे एग्जाम में प्रश्न आएगा, कोई भी लाइन दे देगा कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियों का उल्लेख कहां पे है, मानसिक रोगों मतलब प्रवेश ही नहीं कर पाए वो कौन सा उपाय है, और मानसिक रोगों को दूर करना किस, ये प्रश्न पूछेगा। आप तो लिख लो निरोधात्मक, प्रिवेंटिव। निरोधात्मक में क्या लिखोगे, मानसिक रोगों और विकारों को प्रवेश करने से पहले ही रोक देना। मानसिक रोगों और विकारों को प्रवेश करने से पहले ही रोक देना। मानसिक रोगों और विकारों को प्रवेश करने से पहले ही रोक देना। मानसिक रोगों और विकारों को प्रवेश करने से पहले ही रोक देना। मानसिक रोगों और विकारों को प्रवेश करने से पहले ही रोक देना। ये तो हो गया प्रिवेंटिव। संरक्षणात्मक में क्या लिखोगे, प्रिजर्वेटिव है ये, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे आप, प्रिजर्वेटिव। इसमें क्या करोगे, मानसिक स्वास्थ्य को यथावत बनाए रखने की विधियों का उल्लेख। मानसिक स्वास्थ्य को यथावत बनाए रखने की विधियों का उल्लेख। मानसिक स्वास्थ्य को यथावत बनाए रखने की विधियों का उल्लेख, प्रिजर्वेटिव। मानसिक स्वास्थ्य को यथावत बनाए रखने की विधियों का उल्लेख, प्रिजर्वेटिव। जैसे सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक संवेग। मानसिक स्वास्थ्य को यथावत बनाए रखने की विधियों का उल्लेख, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक संवेग, ये सब तरीके। अर्थ समझ लेना बस आप। और तीसरा है उपचारात्मक, क्यूरेटिव। इसमें क्या करोगे, रोगों को दूर करने की प्रक्रिया, क्यूरेटिव। रोगों को दूर करना, जैसे निर्देशन, परामर्श। रोगों को दूर करना, रोगों को क्या करना, दूर करना। किसमें, ये 3 तो सबने याद रखना ही, और 2 केवल नाम के लिए याद रखना ही। ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएंगे। इसमें उपचार करेंगे, इसमें जैसा है वैसा बनाए रखेंगे, इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। चौथा लिख लो, वातावरण के अनुसार। चौथा उद्देश्य, वातावरण के अनुसार सुसंगत कार्य करवाना। वातावरण के अनुसार, चौथा उद्देश्य, वातावरण के अनुसार सुसंगत, सुसंगत मतलब हार्मोनी, सुसंगत कार्य करवाना। जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ढाल देना। वातावरण के अनुसार सुसंगत कार्य करवाना। और अंतिम है, अंतः शक्तियों से परिचय करवाना। जो आपके अंदर की ताकतें हैं ना, आपका अस्तित्व है,
अंतः शक्तियों से परिचय करवाना कि तुम हो कौन और तुम क्या क्या कर सकते हो, अपनी अंतः शक्तियों से परिचय करवाना। ये 5 उद्देश्य हैं। कल मिलेंगे अपन।